वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। कमांडो क्लास के एक नए क्लास में एक बार फिर से मैं राम सर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ के पार्ट सेकेंड को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 2021 के। ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और 9th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी परीक्षा 8 फरवरी को होने जा रही है। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हाँ, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन बीच में स्किप हो गया था, छूट गया था। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि एक संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है, तो उस संख्या का मान क्या है। ये संख्या ना तो -3 है ना तो 0 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है इसका घन उसके 9 गुने के बराबर होता है। तो 8 का घन देखेंगे तो 512 आता है, 9 गुना इसका 72 ही होता है। 4 का घन जो कि होता है 64, पर इसका 9 गुना 36 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, रॉन्ग है। 3 को देखा जाए तो 3 का घन होता है 27 और इसका 9 गुना भी 27 होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 33 का क्या होगा, सी होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने 50 तक किया था उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 44, 5, 48 आ गया। 50 तक का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आइए बढ़ते हैं हम लोग 51 की तरफ। 51 ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको जो है कि आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसको कर लेते हैं साइड और थोड़ा सा मिनिमाइज, ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। और हम लोग इसको यहाँ करने वाले हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा, आर लिख देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो 2x-3 और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और 4, 4 1 जा 4, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x-3 और फिर -2 का भाग देंगे 4 में तो आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 2x-1 में। 2x-1 में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारा है इक्वल टू 2x। ये हमारा है इक्वल टू x-2 अपान 3 के। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो फिर लिखिए हम लोग, या 2x-3 ये तो सॉल्व है, इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस की जगह हो जाएगा +2 बटा 4 बराबर x-2 अपान 3। इसको स्टिच कॉपी करते रहेंगे। अब आगे करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर राइट साइड में। तो 3 का कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं ऊपर से क्या क्या बचा। 2x है -4x है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, -2x आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ -3 है और ये +2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपान 4 इक्वल टू x-2 बटा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर ऊपर और 4 का इधर। तो 3 का करेंगे तो आएगा -6x -3 और ये 4 का करेंगे तो आ जाएगा 4x -8। फिर अब क्या करेंगे, 4x को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा -6x में से 4x माइनस ऐड हो जाएगा तो -10x। और ये -3 को कर देते हैं राइट हैंड में तो -8 और +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। फिर माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर 5/10 और ये आ जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 ये हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। x बराबर 1/2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का क्या होगा, सी होगा।
चलिए तो आइए एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। तो इरेज करने का आसान तरीका है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग, और ये हो गया इरेज। थोड़ा सा बचा है तो इसको भी निपटा देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD में AB 10 सेंटीमीटर दिया है, CD 6 सेंटीमीटर दिया है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ये ABCD दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कोण भी दिया हुआ है, किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आइए करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको साइड करके एक चतुर्भुज बनाते हैं। एक भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, और इसी से बना है हमारा जो है कि चतुर्भुज, इसी से हमारा बना है। फिर से बना देते हैं। चलिए ये है हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा इस तरह से। चलिए ये 10 है, ये 6 है, और ये A B C और D, A और D मिला करके क्या है 180 डिग्री है। और ये ABCD एक दूसरे के विपरीत है। इट मीन्स ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो क्या है हमारा ये उत्तर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक पासा उछाला गया, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो ये प्रायिकता निकलता कैसे है, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितनी कुल संभावनाएं हैं और वास्तविकताएं कितनी हैं। देखिए कुल संभावनाएं हैं, पासा है तो कुल एक से बड़ी विषम संख्या, तो एक से बड़ी संख्या तो 5 और हैं। तो पहले तो यह है कि 5 कुल संभावनाएं हैं। एक से बड़ी संख्या आने की कुल कितनी संभावनाएं हैं, 5 हैं। उसमें से विषम संख्या कौन कौन है, 3 है और 5 है, मतलब इनकी संख्याओं देखा जाए तो 2 है। तो कुल, चलिए फिर से कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गलती हो रहा है। देखिए कुल संभावनाएं हैं क्या, एक से बड़ी विषम संख्या, एक से बड़ी कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं एक से बड़ी 5, पासे में कुल कितने संभावना है, 6 हैं। क्योंकि कोई पासा होता है तो ये घन की आकृति का होता है, इसमें 6 पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, तो कुल संभावना इसमें क्या है, 6 है। पर विषम संख्या की संभावना क्या है, तो कुल संभावना है 6 और विषम संख्या होती हैं 3 और 5। ये विषम संख्या है 1 3 5। तो एक से बड़ी कितनी है, 2, 3 और 5। तो 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 2/6, और हल करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 53 का डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाद विवाद में भाग लेने के लिए 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थी के एक लड़के होने की संभावनाएं कितनी हैं। कुल विद्यार्थी हैं 15, 15 में से कोई जीत सकता है, पर लड़कों की संख्या देखा जाए तो 10 है। तो लड़के की जीतने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है, हल कर देंगे, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ये क्या आएगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। एक वृत्त में इस वर्ग का त्रिज्यखंड कोण क्या होगा। अब देखिए सभी व्यक्ति खेलते तो पूरा कोण ही 360 डिग्री का जो होता है वो पूरा कलर हो जाता है, पर 360 डिग्री नहीं खेलना। 360 डिग्री 300 को डिनोट करता है, तो 1 डिग्री कितने को डिनोट करेगा, 12 को डिनोट करेगा। सॉरी, 360 डिग्री 300 व्यक्तियों को डिनोट करता है। फिर से कर लेते हैं, 360 डिग्री 360 डिग्री पूरा होता तो ये 300 व्यक्तियों को डिनोट करता, तो ये काट दिया हम लोगों ने, 6 5 30, 6 6 36।
तो अब क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति 6/5 को, पर कितने व्यक्ति खेल रहे हैं, 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। 30 से हमको क्या करना होगा, 6/5 में 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 6 जा 30 और 6 6 जा 36। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन इसके सामने सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमको इरेज करना होगा इसको, तो थोड़ा सा झट से इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो गया इरेज। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये दो वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है सटाकर रखने पर नई आकृति बनती है। इस आकृति का परिमाप क्या है। देखिए वर्ग क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में होती हैं बराबर। तो पर एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब भुजा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एरिया भुजा के स्क्वायर से आता है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे वाले का देखें हम लोग, एरिया दिया है 36, तो इससे भुजा क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। मतलब कुछ इस तरह से उसका जो है कि ये जो है कि एक ये वर्ग है और एक 6 सेंटीमीटर है, तो 6 उसकी सब भुजाएं होंगी इस तरह से। तो इसका परिमाप पूछा है, तो ये हो जाएगा 6, नहीं 6 नहीं होगा, 6 4 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10, और ये पूरा है 6, क्योंकि एक ही बड़ी वाली भुजा की साइड है। और ये भी हो जाएगा 6, और ये इसके समानांतर है, तो ये 6 होगा पूरा, और पूरा नहीं चाहिए हमको, ये 4 है, तो ये 2, ये 4, ये 4, तो जोड़िएगा 6 4 10, 6 16, 6 22, 2 24, 4 28, 4 32। इस तरह से है। फिर से कर लेते हैं। देखिए 6 4 10 और 10 20, 12 32। चलिए सही है, तो 32 हमारा करेक्ट आंसर है। 32 इसमें दिया है क्या, हाँ दिया है, 32 हमारा राइट आंसर है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसको इरेज कर लें। अगला क्वेश्चन अभी देखिए, लिखा है 269 में क्या जोड़ा जाए, 269 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 269 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हम लोग। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का होता है 256, 17 का 289। ठीक है, तो 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। और 289 में से हम अगर 269 को घटा दें तो ये आता है 20। इसका मतलब हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि धातु के 3 ठोस घनों को जिनकी भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर पिघलाकर एक घन बनाया गया है, इस नए घन की भुजा क्या होगी। अब देखिए आयतन समान होगा, जो तीनों छोटे छोटे घन गलाए गए हैं और उसे जो एक बड़ा घन बनाया गया है, तो सबका आयतन तो समान होगा। तो पहले वाले का आयतन क्या होगा 6 का क्यूब, दूसरे वाले का आयतन 8 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब, सबको जोड़ करके उसका घनमूल निकालेंगे, वही होगा हमारा आंसर। तो 6 का क्यूब क्या होगा 216, 216 होता है। 8 का क्यूब होता है 512, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये हो जाएगा 6 2 8, 2 5 2 7 1। तो ये बड़े घन का आयतन हो गया। उसका हमको क्या चाहिए, क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो उसकी हमको क्या मिल जाएगी, भुजा मिल जाएगी। तो ये किसका है, इसका क्यूब रूट निकालना है हमको। तो हम लोग इस मेथड से निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। बाकी आप करने जाएं तो देखिए ये किसका 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में 12 से गुणा करते हैं तो यही संख्या आती है। इसका मतलब ये इसका घनमूल क्या होगा 12 होगा। 12 चौक 48 की 8 की जगह 4, 12 चौक 48 4, 52 को 2 की जगह 5, 12 कम 12 5 17। तो इसका आंसर हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे लिए 59 नंबर है। वह छोटी छोटी संख्या जैसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में
जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कौन सी छोटी संख्या है, जोड़ें या घटाएं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, पर छोटी संख्या चाहिए। जोड़ने पर अलग संख्या आएगी, घटाने पर अलग संख्या आएगी, तो हम देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो 9 का वर्ग, 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में, तो 9 का वर्ग है 81 और 10 का वर्ग है 100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 181। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का 196, तो एक तो संख्या है 169, या तो ये जो घटाने पे मिलेगी, तो कितना घटाने पे मिलेगी, 169 को घटा के हम लोग पता कर लें, किया जाएगा 2 और यहाँ बचा 7, इससे 6 गया 1, तो 12 अगर घटाएंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। अच्छा लगी बात जोड़ने की, तो 14 का स्क्वायर है 196, 196 में से 181 को जरा घटा के देखें कि जोड़ना कितना पड़ेगा, तो 5 1 15 जोड़ना पड़ेगा या तो 12 घटाना पड़ेगा, तो छोटी संख्या क्या है हमारा 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। चलिए ये इतना इरेज कर लेते हैं, ये सही था। इसका हमको हल करके बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आइए इसको साइड करके थोड़ा लिखते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होता है ये। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और इसको जो हम लोगों ने लिखा है इसका हमको क्यूब चाहिए, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं हल किया जाए इसको, तो ये रूट में ही अगर देखें हम लोग, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका हमको लेना है क्यूब। तो हल करें, अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो रूट में आ जाएगा 9 6 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1, 7 4 11 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1 और 5 1 6, यह आया 625, और इसका हमको चाहिए क्यूब। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25, और 25 का क्यूब करेंगे तो ये क्या आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में फिर 25 से गुणा कर देंगे, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो देखते हैं आता है कितना है, 25 5 125 करिए हो जाएगा 12, 12 फिर 25 में 50, 12 62 फिर हो जाएगा 6, 25 6 का 150 और 156, 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, 51 में कहा कि 5 व्यक्ति एक कार्य को 28 में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो कुल काम हो गया 5 × 28, हमको करवाना है 7 दिन में, तो व्यक्ति कितने चाहिए 7 चौक 28, कुल व्यक्ति चाहिए हमको 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन कि एक मनु एक प्रेशर कुकर अंकित मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और अंकित मूल्य से 108 से 8% पर अधिक पर बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 9/10वें में खरीदा, ठीक है, तो मतलब 10 रुपये MRP है तो 9 रुपये में खरीदा, ठीक है। 8% अधिक पर बेचा, तो ये तो हो गया CP कास्ट प्राइस। सेल प्राइस की अगर हम बात करें तो 8% अधिक है, मतलब 9/10 × 108/100 हो जाएगा सेल प्राइस, ठीक है, इसका 108%। अब फिर हम क्या कर लेते हैं कि CP/SP देख लेते हैं, या SP/CP देख लेते हैं कि दोनों का अनुपात क्या है, SP और CP का। तो चलिए मैं SP/CP लिख देता हूँ, SP/CP लिख देता हूँ। तो SP है हमारा, अब CP का भाग देना, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई 108/100, और CP से करना है भाग, मतलब गुणा करने के हम लोग 10/9 से, तो 9 से 9 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो अब ये क्या हो रहा है
कास्ट प्राइस हमारा 100 है तो सेल प्राइस क्या है 108 है। तो कितने परसेंट का लाभ है हमारा 8% का लाभ। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ पूरा और फिर से करते हैं, समझते हैं चीज़ों को वापस से। देखिए शुरुआत ठीक हुआ था पर बीच में कुछ मिस्टेक हो गया। समझ लेते हैं इसको कि 9/10 में खरीदता है, मतलब एमआरपी अगर 10 है तो कितने में खरीदता है 9 में खरीदता है और 8% अधिक पर बेचता है। तो 8% किससे अधिक पर बेचता है अंकित विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। मतलब 10 है तो 10 को कितने में बेचता है 10 गुणित 108 बटे में 100 पर बेचता है। ठीक है, देखिए हमारा सीपी हो गया 9। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा एमआरपी। अब सीपी हो गया 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेल प्राइस क्या है। सेल प्राइस होगा इसका 108% बेचा है तो ये 0 से 0 कट गया और ये करेंगे तो सेल प्राइस आएगा हमारा, सॉल्व कर दें 2 से ही काट दें, 2 5 6 10 और ये हो जाएगा 2 5 6 10 2 चौका 8 54/5 क्या हो जाएगा 54/5 54/5। अब देखिए 54/5 हमारा ये आ गया। अब हम लोग निकालते हैं कि CP/SP या SP/CP निकाल लेते हैं। चलिए SP/CP निकाल लेते हैं। SP है हमारा 54/5 और CP से भाग करेंगे तो 1/9 से क्या हो जाएगा गुणा और 9 छक्का 54। मतलब रेशियो क्या है 5 का कास्ट प्राइस है तो 6 रुपया क्या है हमारा सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस है तो इसका बेनिफिट कितने परसेंट हो गया 1 रुपया हो रहा है। तो परसेंट में देखा गया तो क्या हो जाएगा परसेंट में हो जाएगा 1/5 गुणित 100 यानी कि 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इस तरह से था, फिर से आप समझ लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है ये देखते हैं कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका 62 का। चलिए बढ़ते हैं किस आगे और पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। तो इरेज करने का आसान तरीका ये है, लीजिए हो गया इरेज, कोई नहीं इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 में खरीदे और फिर क्या किया उसने जीएसटी भी शामिल है। यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200 हो तो जीएसटी की दर क्या है। तो 1200 रुपये उसका विक्रय मूल्य था, 1344 में खरीदा गया, तो जीएसटी कितना हो गया 1344 में से क्या घटा दें 1200, तो 144 रुपये क्या मिला जीएसटी मिला। तो 144 रुपये जीएसटी कितने रुपये पे पड़ा 1200 रुपये पे पड़ा। तो परसेंटेज क्या रहा चलिए ये 12 से इसको काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया पहले तो, और 12 का इसमें करेंगे तो 12 कितने प्रतिशत आया 12% आया। तो जीएसटी का हमारा क्या है 12% लगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी फिर 20% कम हुई, जनसंख्या में कुल कमी हुई कितने प्रतिशत की। तो इफेक्टिव जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, देखिए पहले 10% बढ़ा तो 10, फिर 10-20% घटा तो फिर ये होता है A+B+AB/100। तो अब ये घट रहा है तो ये -AB/100 होगा। तो 200/100 ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2 और 10 - 22 बराबर -12, मतलब -12% क्या हो गई कमी हो गई। माइनस क्या कह रहा है कि कमी हो गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। माइनस बस इतना ही बता रहा है कि आबादी में क्या हुई है कमी हुई है। चलिए इसको इरेज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा
वो इसी टाइप का है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा? तो वहीं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणते 20 बटा में 100, ये कट गया, तो ये भी कट गया, -4%, मतलब 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 4% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कोई क्वेश्चन छूट नहीं गया, सबका हमने आंसर किया है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, 51 हम लोगों ने कर लिया, 60 को भी किया हम लोगों ने, 59 को भी किया, और इधर आ जाए तो ये धातु वाला भी हम लोगों ने किया, सब कर लिया है। 53 सर्वे वाला कर लिया हम लोगों ने, वर्ग का भी किया। चलिए, सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने बना लिए हैं, तो कोई क्वेश्चन आज छूटा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला क्लास